BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं डॉक्टर भुले, मेरा एजुकेशन MSc PhD हुआ 1967 से। मैं PG कॉलेज ग्वालियर में व्याख्याता के रूप में पदस्थ हुआ और धीरे धीरे मेरी प्राचार्य के रूप में मैंने 2004 में रिटायरमेंट लिया। इसके बाद में अपने एक्सपीरियंस पर आता हूं। मुझे मालूम था कि मेरे टेन्योर का जो पीरियड है वो लगभग 37 इयर्स होगा और इस दौरान मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, उनकी सर्विसेज की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उनकी शादी की प्रॉब्लम्स होगी। इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए मुझे कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नेचुरल वे में मुझे पैसे की आवश्यकता होगी। अच्छा, शुरू से ही मैंने बहुत सारी क्राइसिस देखी थी अपने बचपन में, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वो मैं नहीं समझता था कि मेरे जीवन सामना मुझे करना पड़े। तो मैं थोड़ा सा मैं शुरू से ही बचत माइंडेड रहा हूँ। तो जो भी मेरे सामने बचत की स्कीम्स आती थी, भले छोटी छोटी, मेरे पास अमाउंट भी कोई ज्यादा नहीं रहता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मैं स्मॉलेस्ट अमाउंट भी किसी न किसी स्कीम में इन्वेस्ट करता था। और जैसे स्कीम्स मैंने कौन कौन सी चुनी थी, जैसे यूलिप है, MIS है, यूनि 64 है और यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इस तरह से। लेकिन इन सब में इन्वेस्ट करने के पश्चात भी मैंने ये सोचा, इन सब इन्वेस्टमेंट से पैसा तो मेरा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी जो रिस्क कवर होना चाहिए वो रिस्क कवर नहीं हो रही है। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया और मैंने अपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से अपना इंश्योरेंस करवाया और मुझे रिटायरमेंट तक मेरी दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज खत्म हो गई और मुझे पूरा पैसा मिला। और इस दौरान पूरे 37 साल में मुझे कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई। ये सब मेरी अल्प बचत या जो मैंने बचत की उसका एक रिजल्ट था। शिफ्ट हो गया रिटायरमेंट के बाद, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को थोड़ा GPF पैसा मिला था, थोड़ा CPF का भी अमाउंट मिला था। तो मेरे पास लमसम अमाउंट कुछ था, लेकिन इस लमसम अमाउंट को मैं इन्वेस्ट, ये तो कोई छोटा अमाउंट तो था नहीं, तो छोटी छोटी स्कीम से मुझे इन्वेस्ट करना ही था। तो मैंने सोचा इसको कहाँ किया जाए, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होता जा रहा था और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये सुना था कि ये इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाएगा कि हो सकता है कि आपकी बचत पर वो इंटरेस्ट मांगने लगेंगे। तो मैं थोड़ा सा विचलित सा हो गया, मतलब इससे तो काम नहीं। तो मैंने सोचा कि अब म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार के बारे में सुना मैंने बहुत था, लेकिन मैं उसमें एंटर कभी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब इनके बारे में जो अपने को मालूम ही नहीं है, तो अपने को थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाना चाहिए। मैंने गया भी, 2-4 एडवाइजर्स मेरे को मिले भी, मैंने उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ खास संतोष नहीं हो पा रहा है। कुछ पैसा तो मैंने बैंक में ऑलरेडी रखा ही था और कुछ पैसा मैंने इधर उधर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा इंदौर में ही, जहां मैं रहता था, वहां से मैं शालीमार टाउनशिप में शिफ्ट हो गया। मैंने पता लगाया कि यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है क्या। तो मुझे बिल्कुल मेरे घर के पास में ही मैडम ऋषिबा जी का नाम आया सामने, कांटेक्ट किया। वो मेरे घर पे आई और उन्होंने मुझे बहुत सारा अपना जो उनका ज्ञान था इस फील्ड में वो काफी मेरे सामने रखा और शायद मुझे इनके अनुसार यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो शायद मुझे काफी फायदा हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैंने उनके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट किया और धीरे धीरे वो इंक्रीज भी हो रहा है अमाउंट, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
और मैं शुरू से इस बात पर भी विश्वास करता था कि हमें एकदम किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम तो हमको फाइनेंशियल इस पे तो देना ही पड़ेगा टाइम। मैंने कई बार सोचा, क्योंकि शुरू से ये प्रिंसिपल का था कि बूंद-बूंद से हौद भरता है, तो ये आदत मुझे अभी तक बहुत फ़ायदेमंद रही है और मैडम के एडवाइज़िंग से जो दिए उन्होंने, आज भी मुझे उसका बहुत लाभ हो रहा है और भविष्य में भी मुझे लाभ होने की पूर्ण संभावना है। मैं इसलिए मैडम ऋषिबा जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और अंत में, क्योंकि अभी तो बहुत सारी स्कीम चल रही है और बच्चों में कुछ ट्रेंड में ऐसा देख रहा हूँ, उनका ट्रेंड ऐसा कुछ हो रहा है कि आज जी लो यार, कल की किसने लिखी। तो ये इस बात से मैं बहुत खफा हो जाता हूँ, क्योंकि आज तो जी लोगे लेकिन कल देखनी पड़ी तो क्या करोगे, वो टाइम तो फिर से आएगा नहीं। तो इसलिए मेरा एडवाइस है यंगस्टर्स के लिए कि जैसे वो जॉब में आए, वो अपना जो भी खर्चा पानी होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ वो अपना ध्यान दें और अपना भविष्य, क्योंकि बहुत आगे सोचना पड़ता है लाइफ में। आज हम जो काम करें आगे उसकी वैल्यू 20-25 साल बाद क्या होगी, ये देखना पड़ता है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एडवाइजर से कांटेक्ट करके अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।